हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जो बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय।
बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय गे देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवत गीता के लेक्चर में, भगवत गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम चर्चा करेंगे। आज का श्लोक लास्ट है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमुच्यति। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमुच्यति। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमुच्यति। भोक्तारम म्हणजे भोगने वाला, भोक्ता। यज्ञ यज्ञ, तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोगों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहदम उपकारी, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांति भौतिक यातना से मुक्ति, रुच्यति प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त लोगों का उपकारी एवं हितैषु जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, भगवान बोलते हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। सभी के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है और उनसे बढ़कर वे सबसे बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान वे है। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद में 6वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है। भगवान प्रकृति के स्वामी है, मतलब माया के। प्रकृति मतलब माया। और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन से अंतर्गत है, मतलब माया के जाल में फंसा पड़ा है।
जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समिष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। व्यष्टि और समष्टि याद रखिए। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति व्यक्ति को प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे मान्यता तथा कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, ये व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाहन या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए, भगवान इसलिए कहा जाता है जो भी कुछ हम करते हैं तो प्रथम भगवान को समर्पित करना जरूरी है, क्योंकि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ सभी चीज़ों के प्रथम भोक्ता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शांति मुच्यति। समस्त यज्ञों, सभी यज्ञों जो करते हैं वो भगवान को ही अर्पित होते हैं, तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, सभी तपस्या जो करते हैं उसका भी परम भोक्ता भगवान ही है। समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषु जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ करता है। संपूर्ण समर्पित होने के बाद ही हो सकता है। मतलब इसमें बताया है, भोक्तारम मतलब भोगने वाले भोक्ता। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, माया के वशीभूत में सारे बद्धजू इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को शांति प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक काबाड़ कष्ट करता है, मेहनत करता है, लेकिन हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे ही नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। वापिस बोलता हूं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही समस्त मानवीय कर्मों के एकमेव भोक्ता है। हमें जो भी कुछ कर्म करना है उनके लिए करना है और उनसे जो मिलता है उसको हमें प्राप्त करना है। खुद के लिए कर्म नहीं करना है। हम आज जो कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं और इसीलिए हम दुख को भोग रहे हैं। क्योंकि जो कार्य भगवान की सेवा में करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है ये मनुष्य योनि में भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन हम किसके लिए सेवा करते हैं? कोई पैसा दे रहा है उसकी नौकरी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा दे रहा है उसका बिजनेस कर रहे हैं, अपने लिए, परिवार के लिए और अपने हितचिंतक के लिए कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम सबको बाजू में करके अगर सब कुछ करेंगे, कर्म जो करेंगे भगवान के लिए करेंगे, यह अगर होता है तो उसमें प्रसन्नता है और उससे जीवन को फायदा है। और इसलिए बोलते हैं, जीवन में सबसे बड़े शांति का बड़ा सूत्र यही है कि हम भगवान कृष्ण को समस्त मानवीय कर्मों का भोक्ता होने की वजह से उनके लिए कार्य करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। देखिए, इसमें स्पष्ट बताया है, क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु जो भी मैं कुछ कर रहा हूं भगवान के लिए करो। जैसा कि अम्बरीश महाराज ने अपने पूर्ण शरीर के जो भी है, आँख है भगवान का दर्शन लेने के लिए, नाक है भगवान के विग्रह से जो फूल दिए जाते हैं उसको सूंघने के लिए, मुंह है प्रसाद खाने के लिए, जीभ है प्रसाद की टेस्ट लेने के लिए, मुंह है भगवान के गुणगान गाने के लिए, रूप गुण लीला और जप करने के लिए, और हाथ है भगवान के हरिनाम संकीर्तन कीर्तन करने के लिए, पैर है भगवान की परिक्रमा करने के लिए, और ये हमारा सर है भगवान के चरण में दंडवत करने के लिए। अपने शरीर का प्रत्येक अंग उन्होंने
अम्बरीश महाराज ने भगवान को समर्पित किया। और यही इसीलिए क्यों, क्योंकि भगवान समस्त लोगों तथा उनके देवताओं के स्वामी हैं, समस्त। इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसा, मतलब भोक्तारम म्हणजे भोगने वाला भोक्ता, ये तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। ना उनसे कोई बड़ा है, ना उनके कोई समान है, उनके सब नीचे है। और इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है, जो भी कुछ कार्य करते हैं, वो किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है, अपने लिए नहीं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक खुद को अमीर बनाने के लिए करते हैं। जीवन का आनंद हम नहीं दे सकते हमें खुद को, क्योंकि भगवान ने हमें 9 महीने माँ के गर्भ में रखने के बाद अपनी जो संभाल हमारा संगोपन किया, और उसके बाद 9 महीना 9 दिन के बाद माँ के गर्भ से हम बाहर आके दुनिया देखे। तो दुनिया में भी हमें हमारे लिए भगवान ने सब अरेंजमेंट करके ही रखी है, लेकिन हम मूर्ख होने की वजह से हम भगवान के बातों को नहीं मानते, आध्यात्मिकता के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें जो संस्कार मिलना चाहिए बचपन में वो नहीं मिलते हैं, संस्कृति समझनी चाहिए अपनी क्या संस्कृति, वो नहीं समझते। आध्यात्मिकता का महत्व क्या है हमें कोई सिखाता नहीं। और इसीलिए हम मूर्ख संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता को बाजू में रख के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इच्छा आकांक्षा तृप्त करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि इच्छा तृप्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहते हैं। तो यही हमें जीवन का सबसे मूर्खता है। तो इसमें बताए कि वे महान है। वेदों में भी भगवान को तमीश्वराना परमम महेश्वर, मतलब सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। माया के वशीभूत में होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति जो है वही हमें अपने जकड़ में लेती है और जबरदस्ती अपने वश में रख के लातों से पीटती है, लातों से। देखिए माया के हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है, पैसा कमाना है, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि कमानी है, इसके लिए दिन रात इसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, उसके पीछे, उसको सांप, उसको सर, उसको सेठ बोल बोल के हम अपने को क्या बोलते हैं कि उसकी सेवा करेंगे। आज देखिए उद्योगपति के पास नौकरी करने वाले नौकर वो लाखों पगार लेते हैं, लेकिन वो अपना टाइम जो है पूरा 24 घंटा उसके लिए देते हैं। किसके लिए? उद्योगपति के लिए। और उद्योगपति के पास भी 24 घंटा, इस व्यक्ति के पास भी 24 घंटा, लेकिन उद्योगपति क्या करता है, भले वो कारखाना रहे, छोटी फैक्ट्री वाला रहे, या कोई शॉप में नौकरी करने वाला रहे, शॉप का मालिक रहे, या कोई व्यावसायिक रहे, या कोई बिजनेसमैन रहे, या कोई बड़ा उद्योगपति रहे, ये सब लोग सबको खरीद लेते हैं। किसके लिए? तुम्हारा जो 24 घंटे का टाइम है हमें दे दो, हम तुम्हें उसका मुबदला देंगे। तो जो व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करता है उसका 16 घंटा ड्यूटी करके लेते हैं, और उसके 16 घंटा इसके पास गए तो उसके पास कितने घंटा रहते हैं? 8 घंटा। 8 × 24 घंटा का दिन रहता है। तो 24 घंटे में 12 घंटा इनको दिए गए, तो 12 घंटा 8 घंटा सोने में ही गए, और 4 घंटा अपने बाल बच्चे के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं इनके पास। तो कहने का मतलब है हम ये सबको त्याग करके, ये अमीर लोगों को अमीर बनाने का छोड़ के, फैक्ट्री वाले को श्रीमंत करने का छोड़ के, कोई भी कार्य अगर भगवान के भक्ति के लिए करते हैं, भगवान के मंदिर में समर्पित होते हैं अपने जीवन को, तो भगवान के मंदिर में भी बहुत सेवाएं रहती है। और वही सेवा में अपना निष्काम कर्म से, मतलब कोई अपने फायदे के लिए नहीं, निष्काम, कोई भी फायदा नहीं, निष्काम मतलब मुफ्त सेवा, फ्री सेवा करने से हमें उसका फ़ायदा होता है। लेकिन आजकल लोग मेंटेनेंस लेते हैं, कोई पगार लेते हैं और भगवान के मंदिर में सेवा करते हैं, तो वो बिजनेस होता है। और इसलिए
भगवान के साथ अगर सेवा करने है तो फ्री करनी चाहिए। लेकिन जो बोलता है अरे यार फ्री करेंगे तो परिवार को क्या खिलाएंगे, तो परिवार को भी सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि परिवार को हम सेवा में लगाते हैं तो उनके जीवन में भी भक्ति का अंकुर आता है और उनको भी भक्ति में दृढ़ता निर्माण होती है। आज हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बड़े बड़े बिजनेस में दंग रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, मीटिंग 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 मीटिंग, भक्ति करने के लिए अपने पास टाइम नहीं रहता। और इसी वजह से अपना जीवन में हम पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को मोल नहीं है। आज लोग जिधर 25,000 ले रहे थे उधर 50,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे उधर 1 लाख ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे उधर 3 लाख ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, 8 लाख, लेकिन उनके घर में शांति किधर है। उनको महीने में 1 दिन या 2 दिन छुट्टी मिलता है, वो भी जाके जल्दी उनका ध्यान रहता है बॉस वो मारेगा। तो इसको जीवन नहीं बोलते। जीवन का मतलब है कोई टेंशन नहीं होना चाहिए और आनंद से भगवान का भक्ति में दृढ़ता से भक्ति करने को मिलना चाहिए, तभी उसको जीवन। देखिए साधु संत जो होते हैं किसके दबाव में नहीं चलते हैं, किसकी नौकरी के दबाव में नहीं, या किसी ने, वो भगवान से भक्ति में तल्लीन रह के भक्ति करते हैं। उनका जीवन कितनी आनंदमय होता है। उनको ये इंद्रिय तृप्ति की या कोई लालसा नहीं रहते, कार चाहिए, बंगलो चाहिए, ये कुटीर। उनको एक भक्ति करने के लिए कुटीर मिलने के बाद अन्न वस्त्र मिला, अन्न वस्त्र और निवारा, आनंद से भक्ति करते उनका जीवन उसी को इसीलिए बोलते हैं साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। साधु संत की संगति ही हमें भगवान के भक्ति में प्रगति करवा देती है। अगर बिजनेसमैन की संगति, कोई गलत व्यक्ति की संगति करते हैं तो हम गलत मार्ग में जाते हैं, तो हमारे जीवन को तकलीफ है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें सभी के भोक्ता भगवान है और उनकी सेवा में लगना चाहिए। तो माया के चक्कर में फंस के हम हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। जो नहीं है, जो हमारे जीवन में जिसका उपयोग नहीं है, उसी के पीछे हम दिन रात रहते हैं और उसको कमाने के बाद वो थोड़े दिन का आनंद लेते हो, बाद में उसको थ्रो देते हैं, फेंक देते हैं। तो यही है माया। जो नहीं है वो उसके पीछे लगते हैं, वही माया। भगवान प्रकृति भगवान माया के स्वामी है, क्योंकि भगवान से अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा 3 शक्ति निकलती है। अंतरंगा तो राधा रानी है उनकी, बरोबर है। तटस्थ शक्ति है जो ना इधर जाती है ना उधर जाती है, ना बहिरंगा में ना अंतरंगा में, वो तटस्थ है। और बहिरंगा शक्ति है तो माया है, और माया के जाल में ही सब फंसे हैं। जो व्यक्ति माया के जाल को छोड़ता है और भगवान के भक्ति में, मतलब तटस्थ भक्ति में जाता है, अंतरंगा भक्ति में जाता है, तभी उसके जीवन में आनंद प्रकट होता है। जब माया के जाल में फंस के इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहेंगे तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान बोलते हैं माया के स्वामी है। भगवान किसके स्वामी है? माया शक्ति के, प्रकृति के स्वामी है। और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंदर है। और ये बद्ध जीव, मूर्ख जीव, मनुष्य व्यक्ति जो है वो माया के जाल में फंसा पड़ा है। कठोर अनुशासन मतलब कठोर नियमों के अंदर वो उसके साथ मतलब उनके माया के अंडर में, जैसा बोलते हैं ना, आरोपी को पुलिस कैसा पकड़ के जाती है, इधर नहीं उधर नहीं होता है ऐसा कर, वैसी माया पकड़ी है इस हर व्यक्ति को आरोपी के तरह। तो वही कठोर अनुशासित के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समिविष्ट रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। देखिए इसमें क्या बताया है, जब तक व्यक्ति क्या है, जब तक संसार में व्यष्टि या समिविष्ट, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति आणि समिष्ट रूप मतलब अनेक, जैसा कि एक व्यक्ति अलग जीव है उसको व्यष्टि कहते हैं, एक जीवात्मा को क्या बोलते हैं? एक व्यष्टि। और जैसा कि मैं, आप, एक मनुष्य, एक जीव, एक व्यक्ति, इसको व्यष्टि कहते हैं। एक मनुष्य, एक पेड़,
एक विद्यार्थी, एक महिला, एक पत्नी, ऐसा जो होता है व्यष्टि का रोग, मतलब अकेलापन, एक अकेला। लेकिन जब हर व्यक्ति भक्ति करता है तो पूरी दुनिया समिष्टि में शांति पा सकती है। तो समिष्टि क्या है? तो समिष्टि सभी व्यक्ति का समूह, जिसको ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं, संपूर्ण सृष्टि जगत बोलते हैं, जो भगवान के अधीन है, इसको क्या बोलते हैं? समिष्टि। जैसा कि समाज है, संसार है, ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड क्या है? समिष्टि है। संसार क्या है? समिष्टि है। और समाज क्या है? समिष्टि है। पूरा समाज, पूरा मानवीय समाज, जाति, पूरी सृष्टि, ये क्या है? समिष्टि है। तो जैसा बोला जाता है व्यष्टि एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जम के एक समाज बनता है, बराबर है। जैसा बूंद बूंद से सागर बनता है वैसा है। और दूसरी बात, एक व्यक्ति सभी एक व्यक्ति मिलके हजारों व्यक्ति मतलब जम जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समाज हो गया, बराबर है, समाज है। तो वैसा ही उसको व्यष्टि कहते हैं। और इसीलिए जब हर व्यक्ति व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति भक्ति में आ जाता है, समस्त समाज में एक व्यक्ति करके जब भक्ति में आ जाता है, तो पूरी दुनिया, पूरी समाज, पूरी दुनिया समविष्टि में शांति और धर्म की स्थापित हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति जब भक्ति में आ जाता है, मतलब समिष्टि, हाँ, व्यष्टि मतलब व्यक्ति और समष्टि मतलब समूह। तो एक व्यक्ति जब समाज में भक्ति में आ जाता है, तो एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति बन जाते हैं, तो अनेक व्यक्ति का होता है, तभी समाज बोला जाता है। तो वही बात है, जब घर में एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको देख के घर के सभी व्यक्ति भक्ति में आ जाते हैं। तो यही बात है, व्यष्टि और समिष्टि, यही रूप है। तो ये जिसको ये रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। मतलब जब तक कोई तत्वों को नहीं समझता है, जब तक हर व्यक्ति भक्ति में नहीं आता है, तब तक समाज भक्तिमय नहीं हो सकता। आज देखिए, कोई घर में एक भक्त होता है तो दूसरे लोग उसको तकलीफ देते हैं। अरे क्या ये जल्दी उठता है, हमको सोने को नहीं मिलता है, क्या ये मछली नहीं, मांस नहीं खाता है, हमको खाने को नहीं मिलता है, इसको सब्जी, इसको दाल चाहिए, हम क्या करेंगे, इसके जैसे हम थोड़े हैं, हमको हमारे जान को काय को तकलीफ, ये तो भक्त बना है, इसको बाहर जाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, घर में रह के हमको तो काय को तकलीफ दे रहा है। हाँ, ऐसे बोलते हैं। कितने महामूर्ख लोग हैं घर में। अरे जब वो भक्त बना है तो उसी के भक्ति से आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य नांदेगा। लेकिन अगर उसको भक्ति नहीं करोगे, आप उसको तकलीफ देंगे, तो आप पाप और अपराध करते हो। तो उससे बेटर है आपको उसको सहकार्य करना चाहिए। जैसा हरिदास ठाकुर के पास एक वेश्या आके बैठ के उसका हरिनाम संकीर्तन सुनते सुनते वो खुद भक्त बन गई, वैसे आपको इसका ये जब भक्ति करता है उसके गुण थोड़े थोड़े अपने में लेने चाहिए। अपने अंदर जो गंदे गुण मतलब गुण भरे हैं, निगेटिव, अयोग्य, मतलब गलत लोगों की संगति से विचार गलत आते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ा दूर दूर होके भक्तों के संग में आना चाहिए, तो जीवन को सफलता मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि व्यष्टि और समविष्टि के रूप में तभी शांति प्राप्त हो सकती है जब एक व्यक्ति समाज में भक्त बनता है। और ऐसे एक करके जब समाज में अनेक भक्त बन जाते हैं तो समाज भक्तमय होता है और वो समाज में भक्ति में आगे बढ़ता है। तो कहा जाता है कि जब ये व्यष्टि और समाविष्टि नहीं समझती है, तब तक शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवता हो सही सारे जीव उनके आश्रित है। भगवान एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, लेकिन उनके अंडर में जो देवता है वो उनके नौकर है।
उनका आदर करना चाहिए, लेकिन भगवान के इशारा पे ही वो चलते हैं। जैसे ब्रह्मा जी चलते हैं, शिव जी चलते हैं, इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव, ये सब भगवान के इशारों पे चलते हैं। लेकिन उनका हमें आदर करना चाहिए, क्यों? हम भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान के जैसे ही है, देवता। तो यही बात है। तथा देवताओं को सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावना व मृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में ही तल्लीन रह के हर व्यक्ति को भक्ति का आनंद आत्मसात करके शांति प्राप्त हो सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। देखिए, इसमें स्पष्ट बताया, भगवान कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य कर कर परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। मतलब सभी भगवान का पूर्ण ज्ञान आत्मसात करके हम जो भी कार्य करते भगवान के लिए कर्म करना, यही कर्म योग बोलते हैं। कर्म अकर्म, अकर्म मतलब जो भगवान के लिए नहीं करते हैं, और कर्म मतलब जो भगवान के लिए करते हैं, और विकर्म मतलब जो गलत कार्य करते हैं, मतलब चोरी, लूटमार, झूठ बोलना, लूटना, ये विकर्म है। अकर्म क्या है? जो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, खाली अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं, बराबर है। और कर्म क्या है? तो जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जो भी कुछ करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नवविधा भक्ति कर रहे हैं, और भगवान के लिए लादी साफ कर, मतलब मंदिर साफ कर रहे हैं, डीटी की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए सामान बाहर से ला रहे हैं, भगवान के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ भगवान के लिए जो करते हैं, कोई फंड लाके भगवान के पेटी में जमा कर रहे हैं, तो ये सब भी कर्म जो है ये भगवान के लिए होते हैं, वही कर्मयोग कहता है। तो कर्म करना है, पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। मतलब जब भगवान के लिए हम जो भी कर्म करते हैं वो दिव्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान से कम नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, 4 योग में ज्ञान से आदमी को लगता है मैं ज्ञान मन के तपस्या करके भगवान को प्राप्त करूंगा, नहीं। लेकिन कर्मयोग में हर व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है, तो उसमें से नहीं प्राप्त करता। लेकिन जब वो भक्ति योग जब आता है, भक्ति में तल्लीन होता है, तभी वो भगवान को नवविधा भक्ति से प्राप्त करता है। जैसा कहा जाता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ध्यान कर्माणि अनारुतम आनुकूलेन कृष्णानु उत्तम भक्ति। जो भक्ति है उत्तम भक्ति है, तो इस भक्ति में अन्नाभिलाषिता, कोई भी अपेक्षा अपने लिए नहीं करके सभी भगवान के निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करके शुद्ध भक्ति करना, यही अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माणि अनारुथम आनुकूलेन कृष्णानि 1 मिनट 1 मिनट अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्युनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो भौतिक कोई भी अन्य इच्छाओं से रहित होकर ज्ञान और कर्म से ढक हुआ मोक्ष का फल और इच्छा रहित
श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो सेवा करना है वही है। तो इसमें कहा गया है कि शुद्ध भक्ति वही है जिसमें कोई अन्य इच्छा नहीं हो और जो ज्ञान व कर्म के आवरण से मुक्त होकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति की जाती है वही अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अपेक्षा नहीं, शुद्ध भक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण ज्ञान। देखिए, परमेश्वर के साथ कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। क्या बताया है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, यही कृष्ण भावना भावित का मुख्य अर्थ है। मतलब संपूर्ण कार्य हम जो करते हैं तो भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान की सिवा कुछ नहीं, भगवान के सिवा भक्ति के सिवा कुछ नहीं, ये मुख्य है। तो शुद्ध जीव चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण तथा श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण ज्ञान होना, और शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, ये ज्ञान होना। क्या है? ये जो शुद्ध जीव जो है, अपना जो आत्मा है भगवान का अंश, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अंश रूप आत्मा है, ये शुद्ध जीव भगवान का मुख्य क्या है? हाँ, ईश्वर का शाश्वत दास है, ये समझना चाहिए। माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, लेकिन वो जीव क्या करता है? माया पर प्रभुत्व मतलब हक जताने के वजह से वो माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण होता है। जब वो माया को कंट्रोल करेगा, मतलब अभी माया को कंट्रोल कौन करेगा? माया को कंट्रोल भक्ति कर सकती है, लेकिन बाकी दूसरा कोई नहीं, क्योंकि माया झाली ऐसा है, आदमी को जब तक आजा कुचलता हूँ आजा, वो 10 दिन उसको लाथा गुट्टे से मारता रहता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, खाओ, कमाने के लिए खाने के लिए कमाना है, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा वस्त्र अन्न वस्त्र निवारा, बाल बच्चों के लिए पेट पालना है, क्या करेगा? इसका लोन भरना है, उसका लोन पेड़ना है, उसको पैसा देना, इसको पैसा देना है, यार घर सर के ऊपर इतना लोड है, कैसा जाएगा? ये काम करो वो काम करो, उससे पैसा ले लो, इससे उसको दे दो, उससे पैसा ले लो, इसको दे। ये सब क्या है? ये सब माया का जाली है, और इसी में आदमी अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये अयोग्य है, लेकिन भगवान के लिए अगर मैं कुछ करूं तो ही योग्य है। तो वही माया उसको सुबह से लेके शाम तक वॉलीबॉल की तरह पिटते रहते। जैसा मैं मुंबई के रेलवे का वो उदाहरण क्यों देता हूं, बेचारे सुबह लटक के जाते हैं, शाम को आने का पता है कि नहीं उनको ही पता नहीं और शाम को आए तो ठीक है, नहीं तो राम नाम सत्य है। तो कहने का मतलब है इसी हालत में लोग माया के चक्कर में फंसे हैं। मालिक का सुन के ले लो, ऑफिसर का सुन के ले लो, सबका सुन के ले लो, और गधे के जैसा सुबह से लेकर शाम तक ईट भर पेट के लिए मेहनत करो, और वो भी पेट पूरा नहीं भरता है, वो भी दूसरे के बाद से ब्याज से पैसा लेना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। दूसरे ने किया तो देखा नहीं जाता है, तो मेरे को भी उससे आगे बढ़ना है। ये जो इच्छा शक्ति रहती है, मोह रहता है, ईर्ष्या रहती है, क्रोध रहता है, अहंकार रहता है, और संशय रहता है। ये राक्षस तो जीने नहीं देते हैं, और इस वजह से और माया उसको तकलीफ देती है। मतलब आजा आजा आजा, ये करो, आजा वो करो, आजा वो करो, और वो बेचारा हैरान होता है। लेकिन वे मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता ये सब नश्वर है, और उस नश्वर के पीछे मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरे कुछ काम का नहीं है, ये सब स्मशान तक चलता है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। उसके आगे मैंने जितने कर्म अच्छे किए वही मेरे काम आएंगे। जब कर्म ही अच्छा नहीं कर रहा हूँ, सब पाप अपराध कर रहा हूँ, तो मेरे आगे क्या फ़ायदा मुझे।
तो ये जब तक उसको नहीं समझता है तब तक वो अंधेरे में रहेगा। तो इसलिए बताया गया है कि माया उसको नुचड़ती है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। लेकिन जब भक्तों के संगति में आता है, भक्ति करता है, भगवान के दंडवत नमस्कार करके भगवान को समर्पित होता है, तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। इसमें स्पष्ट बताया, भौतिक जगत में मतलब ये कलयुग में भक्ति करने से उसका जीवन में दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है, और जितना मतलब ज्ञान हो, जिसको भक्ति के बारे में ज्ञान है, वो उतना ही माया से दूर रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो भगवान कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। भगवान चोरों को भी सपोर्ट करते हैं, सावों को भी सपोर्ट करते हैं, भक्तों को भी सपोर्ट करते हैं, दुश्मन को भी सपोर्ट करते हैं। वो किसी को दोष नहीं करते, क्योंकि सब उन्हीं की तरफ से आए हैं। लेकिन भक्तों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसा बिल्ली अपने बछड़े को लेके जाती है तो उसको दांत नहीं लगता है, लेकिन जब चूहे को पकड़ती है तो उसको दांत लगते हैं और डर जाता है। तो वही भगवान का, बाकी ये चोर है, डाकू है, जो भी है, भगवान के उधर से आते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन भगवान उनको उनकी इच्छाएं तृप्त करते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बच्चा जैसा माँ को प्यारा रहता है छोटा, वैसा ही भक्त भगवान को प्यारा रहता है, जिससे मनुष्य, इसलिए भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। कृष्ण भावनामृत में व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य के अनुसार उनको वो निर्भर करते हैं, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत सकता है। जब ज्ञान होता है तो इंद्रिय, इसीलिए कहा जाता है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदारि। जब भक्ति में आता है तब उस व्यक्ति को समाज के बारे में, अपने बारे में और भक्ति के बारे में ज्ञान होता है, तो वो तृणादपि तृण से भी लवचिक होता है और आहार निद्रा भय मैथुन को त्याग करके भगवान को समर्पित होके वो जो भी कार्य भगवान के लिए करता है, और इस वजह से वो समझदार होता है। उसका कर्म भगवान को समर्पित होने के बाद उसका कर्म योग्य जगह पे चलता है। उससे इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव से वो मतलब उसके मन से दूसरे के बारे में क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, इससे दूर हो जाता है। जो कोई उपयुक्त कामोच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्मा निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। क्या है? कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़, मतलब जिसके मन में इच्छा है उसको अपने कंट्रोल में करके, उसके आर ही नहीं, लेकिन कृष्ण भक्ति में दृढ़ होके जो भक्ति करता है वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग पद्धति बताई है। इसमें बताया है अष्टांग योग, बराबर। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसमें बताया गया है अष्टांग योग का मतलब 8 योग। भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रथम यम नियम क्या है? तो अहिंसा, यम का मतलब है अयोग्यता, अहिंसा मतलब नियमों से अयोग्य रीति से चलना, मतलब नियम बाजू में रख के, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नियम तोड़ के चलना। अच्छा, यम का मतलब है अहिंसा। यम मतलब नियम, यम का मतलब है अहिंसा, किसी की हिस्सा नहीं करना है।
नियम से चलना, ये नियम है। किसी को कष्ट न देना, सच्चाई से बोलना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, इंद्रिय संयम रखना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, ये यम है। मतलब इसमें यम में क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह है जो अभी हम लोग बात किया। अहिंसा मतलब किसी को कष्ट नहीं देना, किसी जानवर को नहीं मारना, बराबर है? किसी गाय, कुत्ता, बकरी, बकरा, किसी को नहीं मारना, यह अहिंसा। किसी को कष्ट न देना, हमेशा सत्य के साथ चलना, सत्य बोलना, सत्य कार्य करना, पारदर्शक रहना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, मतलब किसी से लूटपाट नहीं करना, डकैती नहीं करना, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय संयम, मतलब इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, भक्ति में दृढ़ होना। और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, मतलब बेशोभी मालमत्ता, मतलब अपना जो मानधन है उस मानधन में अपने को जीवन बिताना चाहिए। मानधन से अतिरिक्त ज़्यादा पैसे की हाव नहीं रखनी चाहिए। 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए, और कभी टेबल के नीचे से कुछ मिलता है तो नहीं लेना चाहिए। यही है। और जो अपने को जितना मिलता है उसमें समाधान मानना चाहिए, वही अपरिग्रहता इसको कहते हैं। ये हो गया नियम। अभी यम हो गया। यम क्या है? तो किसी को तकलीफ नहीं देना है, सच्चाई बोलना है, चोरी नहीं करना है, संयम, इंद्रिय संयम रखना है, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है, ये यम हो गया। अभी नियम क्या है? व्यक्तिगत शिस्त, खुद को शिस्त लगाना चाहिए। मतलब सोच, बाहरी अंदरी शुद्धिकरण, मतलब स्वच्छता। शौच मतलब स्वच्छता। समाज को गंदगी नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम खाते हैं बाहर फेंक देते हैं, कचरा भी मतलब रोड पे फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं। जैसा अपना घर स्वच्छ रखते हैं वैसा ही परिसर स्वच्छ रखना चाहिए, समाज को भी स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं करना चाहिए। जैसा हम नहाते हैं तो ऊपर से स्वच्छ होते हैं, अंदर से स्वच्छ होने के लिए हम मंत्र का जप करते हैं, वही तो अंतरी शुद्धता और बाहरी शुद्धता, ये नियम में आता है। दूसरा आता है संतोष, संतुष्ट मन, प्रसन्नता, सत्य बोलने से, एकनिष्ठ रहने से, और जितना मिलता है उतने में ही सब कुछ चलाने से मन आनंदी रहता है, वही संतुष्ट रहना। तब मतलब कठिनाइयों को सहन करना, मतलब जब परिस्थिति कठिन आती है तभी इधर उधर नहीं डगमगना, और शांति से और तपस्या, तप मतलब उसको सहन करना। उसके बाद स्वाध्याय, शास्त्र का अध्ययन करना, जप करना और ईश्वर की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना, ये आता है स्वाध्याय। प्राणिधान, भगवान में समर्पण, मतलब खुद को भगवान के चरण में समर्पण करना, प्राणिधान। आत्मशुद्धि और भक्ति भावना, और ये क्या है? इससे क्या होती है? आत्मशुद्धि होती है और भक्ति भावना बढ़ती है। ये हो गया यम और नियम हो गया। अभी आसन, शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए बैठने की स्थिति, जैसा पद्मासन, सुखासन, बराबर। ये जो आसन है इसको आसन बोलते हैं। जैसा एक जगह पे बैठ के, एक जो अपना मन का है उसको स्ट्रेट रख के आसन में बैठना, वही। प्राणायाम मतलब श्वास नियंत्रण करना। अनुलोम विलोम मतलब श्वास अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते, उसको कंट्रोल करना। कुंभक, मन को शांत और एकाग्रता करना, ये क्या है? प्राणायाम। प्रत्याहार क्या है?
इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन को भटकने से रोकना है। जो कुछ दिखता है उसके पीछे नहीं भागना, घोड़े के जैसा। घोड़े को इसीलिए दो साइड में झापड़ लगाते हैं, ऐसा क्यों? घोड़े को जैसा कुछ घोड़ी दिखती है या कुछ खाने को मिलता है उधर भागता है, तो वो सीधा चलना चाहिए वैसा। इसीलिए प्रत्याहार, यह व्यक्ति को समझना चाहिए कि इंद्रियों, कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो काम भावना नहीं रखना चाहिए। कोई लालच पैसे की देते तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। और कोई स्वार्थी भावना से कुछ अगर बोलता है तो उसके पीछे नहीं होता। तो प्रत्याहार, मन को भटकने से रोकना और इंद्रियों को नियंत्रण करना। धारणा, धारणा मतलब क्या है? एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। धारणा मतलब मेरा जो गोल क्या है, मुझे भक्ति प्राप्त, भगवान का धाम प्राप्त करना है, गोलोक धाम जाना है, तो उसमें मन भटकना नहीं चाहिए। कोई आया, बिजनेस बताया, आ जाओ मैं आपको उद्योगपति बनाता हूँ, आ जाओ आपको एक अच्छा सेवा देता हूँ, ऐसा नहीं। भगवान के भक्ति के सिवाय दूसरा कुछ नहीं करना। ये क्या है? ये धारणा है, मतलब एकाग्रता और एक बिंदु पे स्थिर करना मन को। ध्यान, निरंतर ध्यान, आत्मा और परमात्मा का अनुभव, मन को विचलित नहीं करना। ध्यान क्या है? कि निरंतर भगवान के बारे में, भगवान की रूप गुण लीला, उसके बारे में बार बार सोचना, उनके भगवान की लीला स्मरण करना, मतलब सुनना, याद करना और बोलना, मतलब भगवान के ग्रंथ पढ़ना। यह निरंतर ध्यान मतलब जप करना। तो उसमें आत्मा और परमात्मा का अनुभव होता है। आदमी जब निरंतर भक्ति में दृढ़ रहता है तो भगवान के भक्ति से आत्मा में भगवान का वास होता है और वो भक्ति में आदमी दृढ़ हो जाता है। और तो ध्यान के बाद निरंतर ध्यान, आत्मा और परमात्मा का अनुभव होता है, मन विचलित नहीं होता है, और उसके बाद समाधि लग जाती है। समाधि में क्या होता है? भगवान की परम अवस्था, आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होना। समाधि क्या है? आत्मा परम अवस्था मतलब भगवान या आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होना, मतलब मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना, यही है समाधि। तो ये हमें अष्टांग योग यही सिखाते हैं कि भक्ति में चलना है आगे, तो हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 सीढ़ी को प्राप्त करके ही आगे चलना है, तभी भक्ति में मोक्ष प्राप्ति मिलती है। इसमें धीरे धीरे साधक बाहरी संसार से मुक्त होकर आत्मीय शांति और परम सत्य तक जाता है, और जीव को शुद्ध परमात्मा से जुड़ने का संपूर्ण मार्ग यही है, अष्टांग योग। जो भक्त योगी मुक्ति मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाता है, वह धीरे धीरे राग, डर, क्रोध मुक्त हो, उसके मन से मुक्त होता है और मन भगवान में स्थिर होता है, तभी बाहरी चीज़ें प्रभावित नहीं होती। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि एक राग है। राग क्या है? आसक्ति, संसार, वस्तु, लोगों से अत्यधिक लगाव, ये राग है। इसमें आता है भक्ति में। जो राग, डर, क्रोध और मुक्त होता है, तभी व्यक्ति भक्ति में तल्लीन होता है। तो राग क्या है? आसक्ति, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे घर का, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, ये आसक्ति है। उससे मतलब ये संसारी वस्तु जो है, हमें पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, इससे अत्याधिक जब लगाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। भय क्या है? खोने का डर, मृत्यु का डर, भविष्य की चिंता, ये डर है। और ये हमारे मन में हमेशा रहता है, खोने का डर। कुछ महीने तो पैसे पॉकेट खो दिया, मोबाइल खो दिया, मेरा पद खो दिया, मेरी सेवा खो दी, ये जो इसका डर रहता है। कभी मृत्यु आएगा, कल आएगा, आज आएगा, मालूम नहीं, मेरा तबीयत खराब है, ये डर। और भविष्य में कोई देखेगा नहीं देखेगा, कौन संभालेगा, क्या है मालूम नहीं, अभी मेरा क्या होएगा, ये भविष्य की चिंता। तो ये भय। और क्रोध क्या है? इच्छा पूरी न होने पर उत्पन्न होता है। क्रोध क्या है? अहंकार। जब अपने पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है,
प्रॉपर्टी है, और हमें मन के जैसा कोई कार्य नहीं होता है, कोई अपना बात नहीं सुनता है, तभी हमारे मन में क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति को। तो इच्छा पूरी नहीं होने के बाद जो उत्पन्न होता है उसको ही क्रोध कहा जाता है। तो इसीलिए जब हम आसक्ति खत्म, भय खत्म और क्रोध खत्म होता है, मतलब खत्म मतलब समाप्त, आसक्ति समाप्त होती है, भय समाप्त होता है और क्रोध समाप्त होता है, तभी भक्त भक्ति ज्ञान ध्यान योग में आगे बढ़ता है, तभी मन भी शुद्ध होता है। और मतलब मैं और मेरा ये जो आसक्ति अपने मन में रहती है उससे वो ऊपर उठता है, और मोक्ष को लक्ष्य करके चलने वाला कभी भी व्यक्ति ऐसे मैं और मेरा में आसक्ति में नहीं रहता है। वो भय राग क्रोध से मुक्त होता है, क्योंकि उसका मन संसार में नहीं भगवान में स्थिर होता है। और इसीलिए यही कहा जाता है कि हमें अष्टांग योग में पूर्णता दृढ़ होना चाहिए, और तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, दूसरी बात है अष्टांग योग में, इसमें ये भी बताया है कि इंद्रियों विषयों से वापस खींच लेना। जैसा अपने इंद्रियों में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, स्वाद और गंध है। तो इसमें क्या बताया है, शब्द का मतलब क्या है, ध्वनि है, जो हमेशा सोने के वक्त हमारी रक्षा कौन करता है, कान सुनने का कार्य करता है और मेंदु को सप्लाई करता है। स्पर्श क्या है, छूना, मतलब त्वचा को टच जब हो जाता है तो हमें महसूस होता है, तो त्वचा हमारी मेंदु को बताते हैं आपको किसी ने टच किया, बराबर। तो स्पर्श है। रूप क्या है, देखना, मतलब आँखों से हर चीज़ को देखना, सुंदरता क्या है, कितनी सुंदर है, कितना अच्छा है, ये वस्तु को देखना, ये रूप है। उसके बाद स्वाद क्या है, जो रस हम जो खाते हैं उसका जो रस मिलता है, उस रस से हमें टेस्ट मालूम पड़ती है। तो इसीलिए चव, जीभ पदार्थ की चव लेती है, टेस्ट लेती है, तभी हमें उसका स्वाद मालूम पड़ता है। और गंध क्या है, सुगंध, जैसे अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका स्मेल हम लेते हैं तो बोलते हैं ये अगरबत्ती अच्छी है, वो अगरबत्ती अच्छी नहीं है। तो जैसा सुगंध, कोई बाजू में कोई स्मेल लगाता है, मतलब भगवान का जब ऑफर किया हुआ अत्तर जब आता है तो हम लोग सूंघ लेते हैं, बराबर है। तो ये सुगंध है। तो वैसा कि नाक फूल का सुगंध लेती है, अगरबत्ती का सुगंध लेती है, अत्तर का सुगंध लेती है, हर चीज़ का सुगंध लेती है। लेकिन दुर्गंध, बाजू में नाली में कचरा जमा हुआ है, नाली जम गई है, बाद में दुर्गंधी मार रही है, बाजू में किसने गंदगी डाली है, उसका दुर्गंध आता है। तो ये नाक क्या करता है, गंध लेता है। तो यही बात है, नाक सुगंध और दुर्गंध का दोनों का मेंदु को सप्लाई करता है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि इसमें निराकरण, विषयों वस्तुओं से मन के आसक्ति से विषय और वस्तुओं को हटाना चाहिए और भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। और प्रत्याहार क्या है, धीरे धीरे अवस्था भगवान के भक्ति में दृढ़ होती है। मतलब हाँ, उसमें यही बताया है कि शब्द का निराकरण, बाहर की आवाज़ सुनाई देती है पर मन पर ध्यान नहीं देता। शब्द जब होता है तो बाहर की आवाज़ आती है, लेकिन वो भगवान के नाम में एकदम तल्लीन रहने से मन पर उसका ध्यान नहीं देता, मन के विचारों पे ध्यान नहीं देता। स्पर्श का क्या है, गर्मी ठंडी सुख दुख का स्पर्श मन को विचलित नहीं करता। रूप का क्या है कि आंखें खुली बंद हो
पर मन दृश्य में नहीं उजलता। स्वाद का क्या है, स्वाद इच्छा कम होती है, लेकिन भोजन केवल शरीर के लिए होता है ये। और गंध क्या है, सुगंध या दुर्गंध से मन प्रभावित नहीं होता। मतलब मन को एकता इसमें शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद और गंध में कैसा एकाग्रता से मन को स्थिर किया जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग बताया। जैसा कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसा ही योगी अपनी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है। मन स्थिर शांत होता है, तभी ध्यान, धारणा, समाधि तैयार होती है और बाहरी संसार का प्रभाव कम होता है और मन की आसक्ति समाप्ति होती है और फिर भीतर में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तभी मतलब इसमें बताया है कि भौतिक इच्छा नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि हमें मन को स्थिर होना है तो हमें ध्यान, धारणा, समाधि तैयार होनी चाहिए और तभी हम भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, इस चीज़ों का हमें भगवान के भक्ति के लिए कार्य करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग अष्टांग योग के बारे में चर्चा किया। अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा ही धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। मतलब परम सिद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमेशा याद रखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको आत्मसात करना चाहिए। और जैसा कि राग, भय, क्रोध को अपने जीवन से मुक्त करना चाहिए और शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, इसको भक्ति में भक्ति भाव से आत्मसात करना चाहिए। उसको अयोग्य मार्ग से नहीं, योग्य मार्ग से, जैसा मैंने अभी बताया। तो इसी वजह से भक्ति में हम दृढ़ हो सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और उन्हीं के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर अगर उनकी दृढ़ता से भक्ति करते हैं तो हमें भागवत धाम जाना सोईस्कर हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ होता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।